हर हर महादेव एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ की रीडिंग कि आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके फाइनेंस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। बिकॉज सितंबर मंथ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि ये जो साल है ये मंगल का साल है, और जो महीना आने वाला है और जो महीना आ चुका है वो है सितंबर, वो है 9, वो भी मंगल का साल है। सो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। बिकॉज़ बहुत तो उथल पुथल होने वाली है लोगों की लाइफ में, बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव चेंजेस भी आएंगे। तो इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के सामने 3 पाइल रखे हुए हैं। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। पाइल 1 शंख, पाइल 2 रोज़ एंड पाइल 3 ब्रेसलेट है। आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग लेनी है। उस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। तो हम कैसे रीडिंग करेंगे, फर्स्ट लेंगे आपकी सितंबर मंथ में लव, सेकेंड लेंगे करियर, थर्ड लेंगे आपका हेल्थ और फोर्थ लेंगे आपका फाइनेंस, कि आपके सितंबर मंथ में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो आइज क्लोज करिए, यूनिवर्स का ध्यान करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, और जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उनमें से आप चूज़ करिए एंड इसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था वो शंख है। तो देख लेते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या रीडिंग है। ओके, आइज़ क्लोज करिए। अब आप सभी अपनी आइज़ क्लोज करिए एंड सितंबर मंथ में लव लाइफ में जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, शंख चूज़ किया है, उनकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो हम देखते हैं। थैंक यू सो मच कार्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द गाइडेंस। लव लाइफ में पाइल 1 के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं, कार्ड्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल, एंड थर्ड कार्ड है 6 ऑफ कप्स। देखिए, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस तो आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अभी जिस भी रिलेशनशिप में है ना, उससे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप दोनों शादी भी करने वाले हो, तो इतने ज़्यादा आप दोनों फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, चीज़ें मतलब आपके अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही हैं। आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है, पर थर्ड पर्सन एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, आप दोनों बेवजह ही बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाले हो, और मैं आपको बोलूँ तो थर्ड पर्सन की वजह से ज़्यादा लड़ाई होगी, एक्चुअल में जो है ही नहीं। एक इल्यूजन आप लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है, जिसको लेके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उस थर्ड पर्सन की वजह से ना आप लोगों की लाइफ में सितंबर मंथ में फोर्थ पर्सन के आने की ज़्यादा संभावना है, जो कि आपको हील करेगा। ऐसा आपको लगेगा कि वो हील कर रहे हैं, बट वो आपको हील नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पर्सन आप अपने जो करंट रिलेशन हैं, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों एक दूसरे को खो दोगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यही गाइड करूँगी कि आप दोनों अपने बीच में ना थर्ड पर्सन ना फोर्थ पर्सन को आने दीजिए। आप दोनों खुद ही बात करके सॉर्ट आउट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज़ अगर आपने किसी को आने दिया ना, तो आप अपने लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को खो देंगे जो आपको वो कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जो ये पार्टनर है ना आपके लिए, वो बहुत बहुत लकी है, आपके करियर के लिए बहुत लकी है। आपके एक होता है ना कि सुकून मिलता है जिस इंसान के साथ, ठीक है, उस इंसान के साथ आपको वो सुकून मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। बट आपकी इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है दोनों के बीच में कि आप दोनों एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हो। तो
बिल्कुल भी ना थर्ड पर्सन को आने दें ना फोर्थ पर्सन को आने दें, एक दूसरे से बातचीत करके ही सॉर्ट आउट करिए तो ज़्यादा बेटर मैं आपको बोलूँगी आपका सितंबर मंथ जाएगा। और अगर आप लोगों ने किसी को आने दिया तो सितंबर मंथ आप दोनों के रिलेशन का ये लास्ट मंथ होगा जिसमें आप दोनों साथ होंगे। ओके, सो इस गाइडेंस को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दो इंसान तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। तो वो आपके माइंड के ऊपर है कि आपको किसकी बात माननी है, किसकी बात सुननी है। ओके, सो आई होप आपको आपकी लव गाइडेंस समझ आई होगी, आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है वो आपको समझ आया होगा। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं पाइल 1 के सितंबर मंथ में। Okay, the Tower. Second card, Ace of Swords. Very good. And third one is Page of Cups. ये कार्ड अपने आप गिरा था। दिस इज़ लवर्स कार्ड। ओके, सो इसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट कार्ड आपका क्या कहता है? द टावर। सेकेंड इज़ एस ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड इज़ पेज ऑफ कप्स। देखो, आपकी लाइफ में ना आप जिस चीज़ को लेके चल रहे थे ना, आपको लग रहा था कि ये आपका करियर है, ठीक है, आप अभी इस फेज़ में हो। मुझे दिख रहा है अपने करियर को लेके इतने ज़्यादा टेंस्ड हो। एक्चुअली में आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, बट सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एक न्यू स्टार्टिंग मुझे दिख रही है, चाहे वो आपके करियर में, चाहे वो आपके बिज़नेस में, आप जॉब करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग मुझे सितंबर मंथ में दिख रही है। और ध्यान रखिएगा, जो सितंबर मंथ है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस मंथ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होंगी। आपको लग रहा है कि आपका करियर एकदम ख़त्म हो चुका है, अब आगे क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आपके लिए बहुत अच्छी एक एंजल्स, एक यूनिवर्स, एक डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेसिंग कर रही है कि नहीं भाई, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके चीज़ें डेफिनेटली होने वाली हैं। सो ध्यान रखिए, बिल्कुल होगा, बिल्कुल उदास होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत देंगी। जो न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत ला सकता है, आपको संभालने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बट जो भी नया करियर, जो भी मैं आपको बोलूँ एक प्रोफेशन चूज़ करेंगे ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। ओके, सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस आएंगे। अब आते हैं जो कार्ड अपने ऊपर गिरा था, अपने आप गिरा था। द लवर्स कार्ड जो है वो आपको ये बोल रहा है कि आपके करियर में ना कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके करियर में आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हैं, ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि अब मैं अकेला पड़ गया हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। आगे होगा, डेफिनेटली ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, चाहे आप बेशक से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं। आपका हो सकता है कि इस मंथ जॉब छूट जाए, हो सकता है कि आप न्यू जॉब की बहुत टाइम से तलाश कर रहे हो और मिल नहीं रही हो, तो सितंबर मंथ में आपको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि एक न्यू फेज़ स्टार्टिंग दिख रही है और एक बुरा टाइम मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में आपकी जो जॉब है, जो करंट जॉब है, वो छूट जाए, ठीक है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। सो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एक न्यू फेज़ भी स्टार्ट होता हुआ मुझे बिल्कुल दिख रहा है। ओके, अब आते हैं हम आपके हेल्थ पे। आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है पाइल 1 की। हम हेल्थ देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में पाइल 1 के लिए हेल्थ कैसा रहने वाला है। ओके, कार्ड्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस कि पाइल 1 के लिए हेल्थ गाइडेंस दे दीजिए मुझे कार्ड्स। ओके, सो आपकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आप टेंशन ले सकते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं एक्चुअली आपको बोलूँ, आप ना अपने करियर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहेंगे कि अब मैं क्या करूँ। एक
आप ना बॉडी से आपको ऐसा नहीं होगा कि फीवर हो रहा हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको होगा क्या, आप अपने माइंड से थकोगे, आप अपने माइंड की वजह से बीमार होगे। और हो सकता है कि आप अभी जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, या कहीं जॉब करते हैं, तो सितंबर मंथ में हो सकता है किसी ना किसी से आपके क्लैशेस हों, तो उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी जो तबीयत है उस पर आपका इफ़ेक्ट आ सकता है। बट अगर आपने ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया तो आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए ख़राब नहीं होगी कि आप बहुत ही मतलब पूरे सितंबर मंथ में बीमार हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। सो डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी हेल्थ हो सकती थोड़ी सी ख़राब रहे बट ठीक भी हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। अब हम देखते हैं फाइनेंस कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ में पाइल 1 वालों के लिए। कार्ड्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस पाइल 1 के लिए, फाइनेंस के लिए गाइडेंस दीजिए कि फाइनेंस कैसा रहने वाला है। ओके, देखिए पाइल 1 आपके लिए फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि आपके ऊपर कोई लोन हो सकता है, आपको किसी को पैसे देने हो सकते हैं। देखो पैसा आएगा, ठीक है, सितंबर मंथ में आपके पास पाइल 1 वालों के पास पैसा आएगा, बट कैसे आएगा, मेहनत करके आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपकी उसमें कोई हेल्प करे, आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, उस काम से आपके पास पैसा आएगा। आपको लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है, बट नो, आप उस प्रोजेक्ट पे लगे रहिए, आपको उससे रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। एंड उसमें आपकी या तो कोई हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर हेल्प करे, या आपका कोई आपका पार्टनर या आपका कोई फ्रेंड हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो फाइनेंस ओवरऑल मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि स्टार्टिंग फेज़ में मतलब 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में हो सकता है कि चीज़ें आपको ख़राब होती हुई दिखें, बट एट द सेम टाइम आफ्टर 10 सितंबर आपको चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी। सो डोंट वरी, पाइल 1 आपका फाइनेंस ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपका करियर ठीक होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका हेल्थ भी थोड़ा बहुत ख़राब होगा बट एट द एंड ठीक हो जाएगा वो, ओके। सो पाइल 1 आपके लिए यही रीडिंग थी। आई होप आपसे ये रेजोनेट की होगी एंड प्लीज़ चूज़ करिएगा। आपने सॉरी आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है, ओके। सो अब हम देखते हैं पाइल 2 के बारे में। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप? आई होप आप पाइल 2 से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करे होंगे, देन तभी आपने ये रोज़ चूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, और आपका जो सितंबर मंथ है वो कैसा रहने वाला है, लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है, ओके। आइज क्लोज कर लीजिए एंड से थैंक्स टू यूनिवर्स, से थैंक्स टू योर इष्ट देव, ओके। कार्ड्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस, पाइल 2 की लव लाइफ सितंबर मंथ में कैसी रहने वाली है, ओके। ओके, परेशान हैं आप पाइल 2 अपनी लव लाइफ से, ओ माय गॉड, हैंगमैन, ओके। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही है कि पीछे से मतलब आप इस साल में फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं पाइल 2। एक्चुअली आप इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा आपको चीट कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आगे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट हो रखे हैं आपके माइंड में कि रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, इवन आपको ये तक समझ नहीं आ रहा। आप इस सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं कि आप ना तो इस रिलेशनशिप का एंड कर सकते हैं,
और ना ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पाइल 2, उसके लिए आपको गाइडेंस, देखो द टावर का कार्ड आया है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पाइल 2 आपको चीज़ें ख़त्म करनी ही होगी, बिकॉज़ आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है कि आप आगे डिसीज़न लेने में सक्षम ही नहीं हैं, ठीक है। डेफिनेटली हैंगमैन का कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली ठीक होंगी। 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, नाइट ऑफ पेंटिकल का भी है, बट एट द सेम टाइम आपको, आपके पास ही इसका सोल्यूशन है। कोई आपको थर्ड पर्सन आके गाइड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, आपको कोई थर्ड पर्सन आके गाइड नहीं करने वाला है। आपको खुद ही डिसीजन लेना है। आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बट रास्ता है, डेफिनेटली है। आप जिस चीज़ को बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो, वही आपका सोल्यूशन बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए पाइल 2 आप लोग, ओके। चीज़ें एंड होने के, मतलब मैं आपको बोलूँ, कगार पे आ जाएंगी कि नहीं बस अब तो ख़त्म, ना तो तुम मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे चीट कर रहे हो, तो मुझे इस रिलेशनशिप में एंड चाहिए। बट देखो, रिलेशनशिप में मुझे नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है, एक आगे जाके स्टेबिलिटी दिख रही है। तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप के हर्ट को, अपने आप में इतने पेशेंस लाओ कि आप सब चीज़ों से निकल सको। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप में इतने पेशेंस हैं, डेफिनेटली हैं, कि आप चीज़ों से निकल सकते हो और आगे आप रिलेशनशिप अपना ठीक कर सकते हो। बिकॉज़ मुझे आगे जाके इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिख रही है, ठीक है। सो डोंट वरी, टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है पाइल 2। अब हम पाइल 2 के लिए देख लेते हैं कि उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ में। कार्ड्स मुझे गाइड करिए सितंबर मंथ में पाइल 2 का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। पाइल 2 का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। पाइल 2 का फाइनेंस, वाओ, देखो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। आपका फाइनेंस तो मतलब ऐसा है कि भर भर के पैसा आने वाला है सितंबर मंथ में पाइल 2 आपके पास। हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवलिंग करें अपने काम से रिलेटेड में, ठीक है, और हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा, मुझे चांस दिख रहे हैं कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, अपने प्रोजेक्ट पे किसी पे काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है और अपने काम से रिलेटेड आप बहुत ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं और उसी ट्रैवलिंग के थ्रू आपके पास पैसा आएगा। मतलब इतना पैसा आ रहा है कि आपके पास रखने की जगह नहीं है पाइल 2। सो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर मंथ में आपका फाइनेंस मुझे इतना ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है कि मतलब मैं आपको बोलूँ तो जनवरी से लेके अगस्त तक आपके जितने भी मंथ्स गए हैं उसमें सितंबर मंथ आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ओके। सो डोंट वरी पाइल 2। अब हम देख लेते हैं कि पाइल 2 का हेल्थ कैसा रहने वाला है, ओके। सितंबर मंथ में पाइल 2 का हेल्थ कैसा रहने वाला है। कार्ड्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ओके, देखिए आपके हेल्थ में ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हेल्थ में दिक्कत क्यों होगी कि आप इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हैं, अपने फाइनेंस पे इतना ज़्यादा आप ध्यान देने वाले हैं कि मेरे को काम करना है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को यहाँ के पैसे देने हैं, मुझे वहाँ के पैसे देने हैं। इतना ज़्यादा आप सितंबर मंथ में पाइल 2 करियर कॉन्शियस हो जाएंगे कि आपकी ट्रैवलिंग की वजह से हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ तो आपके हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है। तो अपने हेल्थ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इतना मतलब हो सकता है कि सितंबर मंथ में ना आपका थोड़ा सा गुस्सा जो है ना वो मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या तो आप एकदम डाउन हो जाओगे, या तो आपका जो गुस्सा है ना वो एकदम ऐसे पीक पे पहुंच जाएगा कि सामने वाला आपको झेल नहीं पाएगा। तो अपनी हेल्थ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हम देख लेते हैं पाइल 2 के लिए करियर कैसा रहने वाला है। करियर में ग्रोथ होने वाली है क्या, कुछ प्रमोशंस मिलने वाले हैं जॉब में, या आपकी जॉब चेंज होने वाली है। पाइल 2 हम देख लेते हैं, करियर गाइडेंस दीजिए कार्ड्स मुझे पाइल 2 के लिए। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है।
देखिए ट्रैवलिंग 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 मुझे दिख रही है, करियर बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आप देखिए आप इस पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं पाइल 2 से, ठीक है। तो डोंट वरी, मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि करियर को लेके तो आप इस महीने इतने ज़्यादा खुश होने वाले हैं, इतने ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि आपको लगेगा कि भाई अब फाइनली मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा था, जिस चीज़ का मैं बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था, वो मुझे मिल गई है। ओके, ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है अपने करियर को लेके ही। और डेफिनेटली अगर किसी को प्रमोशन का वेट है तो प्रमोशन डेफिनेटली होगा। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस महीने आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जॉब कब चेंज करनी है, जब आपके हाथ में ऑलरेडी एक जॉब हो एंड आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीछे जो आपके करियर को लेके जितने भी स्ट्रगल्स थे ना, वो सारे एंड होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2, आपके करियर एंड फाइनेंस को लेके बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। ओके, सो अब हम देखेंगे पाइल 3 के लिए कि पाइल 3 का क्या गाइडेंस है। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया था उनके लिए हम सितंबर मंथ के लिए गाइडेंस देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड एंड से थैंक यू यूनिवर्स, से थैंक यू टू योर ईस्ट देव। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं कि पाइल 3 के लिए लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं सितंबर मंथ में। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड दूसरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस पाइल 3 के लिए। कार्ड्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस पाइल 3 के लिए लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए लव लाइफ में क्या गाइडेंस है। ओके ओके ओके, देखिए पाइल 3 आपके लिए लव लाइफ में गाइडेंस ये है कि अगर आप चाह रहे हैं, आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो लव मैरिज तो होगी, बट आपको घर वालों को मना के ही करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कल को कि मैं बिना घर वालों को मनाए हुए अपनी शादी कर लूँ और बाद में मनाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपकी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। पाइल 3 सोच समझ के एक्शन करिएगा, सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। एंड पाइल 3 मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर सिर्फ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दी गई है आपको एज मैरिज, मतलब फॉर मैरिज के लिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनसे थोड़ा सा शादी के लिए कमिटमेंट के लिए अभी बचिएगा, क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन भी दिख रहा है इस आप दोनों के रिलेशनशिप में। सिर्फ जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, शादी करने की सोच रहे हैं बट अभी तक फ़िलहाल कमिटमेंट नहीं दी गई है। सिर्फ एक दूसरे से बोला जाता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो डेफिनेटली अभी आप लोग बचिएगा कि आप कमिटमेंट ना लें ना दें शादी के लिए, क्योंकि मुझे वो इंसान ऐसा दिख रहा है ना कि मतलब एक होता ना अय्याश इंसान, ठीक है, आपके लिए वो ठीक ना हो। मे भी हो सकता है कि वो ड्रिंक करते हों, कुछ ऐसी आदत हो, स्मोकिंग करते हो या क्लबिंग जाते हो, मतलब जो चीज़ आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, वो इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है। सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा पाइल 3 आप, ठीक है। एंड क्योंकि सितंबर मंथ में आपके लिए पाइल 3 प्रॉपर लव लाइफ के लिए प्रिकॉशंस आ रहे हैं, आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी होगी। ओके, पाइल 3 आप लोगों के लिए यही था लव के लिए कि आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपकी सितंबर मंथ में लव लाइफ में सॉर्ट आउट चीज़ें होंगी। ओके, अब हम देख लेते हैं आपका करियर में, पाइल 3 वालों का करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं सितंबर मंथ में। कार्ड्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। ओके, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, कार्ड्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। पाइल 3 के लिए करियर गाइडेंस क्या है। ओके फाइन,
देखिए करियर में मैं आपको बोलूँ पाइल 3, आप अगर जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हो या इधर उधर जाने के लिए सोच रहे हो या दूसरा बिजनेस ओपन करने के लिए सोच रहे हो या कुछ भी एक नेक्स्ट ऑप्शन लेके चल रहे हो, तो अभी बिल्कुल नहीं करना है आपको। ना जॉब चेंज करनी है, ना दूसरा इस मंथ में, एटलीस्ट इस मंथ में ना आपको नया बिजनेस ओपन करना है, ना जॉब चेंज करनी है। क्योंकि अगर आपने ये सब किया ना तो वो लॉस में ही जाएगा, आपके ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप इतनी जल्दी में है ना कि आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छूटने वाली हैं, डेफिनेटली छूटने वाली हैं। तो ऐसा कोई डिसीज़न ले लीजिएगा कि आपके पास सब चीज़ है। इवन मुझे दिख रहा है कि आपके पास सब चीज़ है, आपके पास उस चीज़ में लगाने के लिए पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास आइडियाज़ भी हैं। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सितंबर मंथ में आप थोड़ा सा रुकिए, अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा स्टॉप लगाइए आप लोग, ओके। अगर आपने नहीं किया तो मुझे लग रहा है कि करियर में आपकी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकती है, ऊपर नीचे आप डगमगा सकते हैं, जिस वजह से आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ओके। तो ध्यान रखिए पाइल 3, आपके करियर में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि पाइल 3 वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है। पाइल 3 के लिए हेल्थ गाइडेंस दीजिए कार्ड्स की सितंबर मंथ में पाइल 3 वालों के लिए क्या हेल्थ रहने वाली है, कैसी हेल्थ रहने वाली है। ओके, हेल्थ में दिक्कत, ओ माय गॉड, हेल्थ में दिक्कत रह सकती है आपको, ठीक है। हेल्थ में माइंड से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं, डिप्रेशन टाइप हो सकता है। और एक मुझे दिख रहा है कि आपकी जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी ना हेल्थ में, उससे आप निकलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एक हेल्थ आपकी मतलब एक डिसीज़ जो है वो ख़त्म होने वाला है, बट एट द सेम टाइम दूसरा, अगर आप नहीं निकले, अपने माइंड को आपने क्लियर नहीं किया ना, तो दूसरा भी आप एक बीमारी, एक डिजीज़ पकड़ के बैठ जाओगे। तो ठीक है, अपने माइंड को क्लियर करिए, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, उनकी ठीक होने वाली है, और जिनको नहीं चल रही थी उनके थोड़े से अपने माइंड से वो डिस्टर्ब रहने वाले हैं इस मंथ में, ओके। अब हम फाइनली देख लेते हैं कि पाइल 3 वालों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है, ओके। कार्ड्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। पाइल 3 वालों का फाइनेंस सितंबर मंथ में कैसा रहने वाला है, ओके। वाओ, फाइनेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे आप लोगों का। कार्ड्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। पाइल 3 वालों के लिए फाइनेंस सितंबर मंथ में कैसा रहने वाला है। वाह, ओके। देखिए पाइल 3 वालों का बहुत अच्छा रहने वाला है फाइनेंस में। इवन इतना बोलूँ कि नई चीज़ें नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करने की तो सोच रहे हैं, बट सितंबर मंथ को छोड़ के मैं आपको बोलूँगी कि जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हो उसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट कर लेना है, ओके। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि एक आप जो भी नई जर्नी पे ध्यान दे रहे हैं ना, उसमें थोड़े से स्ट्रगल मुझे दिख रहे हैं, बट आपकी विजय, आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं चीज़ें डगमगा रही हैं, बट डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। फाइनेंस आपका इस मंथ बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। सो जिसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं पैसों को लेके, वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में करिएगा। और कहीं से पैसे आने की भी मुझे दिख रहा है, अगर आपके पास पैसा आना था तो डेफिनेटली वो पैसा आने वाला है। सो आई होप पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, आई होप आप सभी को ये रीडिंग बहुत रेजोनेट करी होगी, वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव एंड ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।